मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनजाति यानी कि ट्राइब्स। ट्राइब से दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक तो भारत की जनजाति पूछ लेंगे, एक विश्व की जनजाति पूछ लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा विश्व की जनजाति। आज की डेट में सबसे हाई जो प्रायोरिटी है क्वेश्चन की, इसकी है जनजाति यानी कि ट्राइब्स। जनजाति किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा। जनजाति सबसे पहले इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो संख्या है वो बहुत कम है, ठीक है। प्लस ये स्पेशली रहते हैं जंगलों में। प्लस जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं ये इनसे अभी बहुत दूर है, इनकी पकड़ से बहुत दूर है, जितनी भी आप मॉडर्न फैसिलिटी है, ठीक है। तो आज भी ये पुराने तौर तरीके से एक तरह से मान सकते हैं कि उसमें 60% तो उसमें लिखते हैं अभी भी। तो ये जनजाति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं आपसे बता रहा हूँ कौन सी कहाँ पर है, किससे क्या क्वेश्चन बनेगा। देखो बेटा, एस्किमो, एस्किमो जो जनजाति है ये मिलेगी ट्रुंडा में और ट्रुंडा क्षेत्र में, ठीक है। और ट्रुंडा क्षेत्र आपको मिलेगा कहाँ पर, कनाडा में। कनाडा में जहाँ पे बर्फ जमी होती है, आइस। तो ट्रुंडा क्षेत्र जहाँ पे 66.5 डिग्री से ऊपर, 66.5 डिग्री, चाहे मैं नॉर्थ लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड से ऊपर या नीचे, तो ये मिलेगी जहाँ पे बर्फ जमा होती है, ठीक है। एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो छोटे छोटे बर्फ का घर बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं वो, बर्फ का, आइस का जो घर बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो बर्फ का घर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं इग्लू। इग्लू पूछ लेंगे, इग्लू क्या है, पहला क्वेश्चन है इग्लू क्या है। आप कहोगे बर्फ से बना हुआ घर, इस तरह से अर्धचंद्राकार। कौन सी जनजाति इग्लू नामक घर में रहती है, आंसर होगा एस्किमो। कौन सी, चार ऑप्शन मिल जाएंगे, कौन सी जनजाति ट्रुंडा क्षेत्र में पाई जाती है, आंसर होगा एस्किमो, ठीक है। कौन सी जनजाति बर्फ से बने घरों में रहती है, आंसर होगा एस्किमो। डाउट क्लियर है, ये मेरे क्वेश्चन बन गए इससे, ठीक है। अब है मेरा तातार। तातार एक जनजाति है जो मिलती है साइबेरिया में बेटा, साइबेरिया क्षेत्र है, वो भी ठंडा प्रदेश है। माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, मूल निवासी है भाई साहब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को हम क्या कहते हैं, या फिर न्यूजीलैंड के मूल निवासी कौन है, आंसर होगा माओरी। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन है, आंसर होगा एर्बोजिन्स। ये इंपॉर्टेंट यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मिस्र में, इजिप्ट में है फेला। फेला क्या है, किसान। इजिप्ट के किसान को हम क्या कहते हैं बेटा, फेला, यानी कि ये है हमारे फार्मर इजिप्ट के। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीपीओ में आ चुका है क्वेश्चन ये। अब है हमारा होसा। होसा जनजाति मिलेगी नाइजीरिया में, ठीक है। और हाँ, इससे पहले जो जनजाति है, मैंने अफ्रीका की जितनी भी जनजाति हैं, बद्दू, अफ्रीका की जनजाति बता रहा हूँ, बद्दू, बर्बर, तुआरेग, है ना, बुशमैन, ये सारी जनजाति मैंने अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ा चुका हूँ, सारी सारी ये रह गई थी, इनको बता रहा हूँ मैं। तो होंसा नाइजीरिया। किर्गिज, किर्गिज मिलेगी मध्य एशिया में, किर्गिज जनजाति मध्य एशिया मिलेगी मैदानों में। वेदा, वेदा मिलेगी श्रीलंका। सेमांग मलेशिया। लाई म्यांमार में मिलेगी, लाई जनजाति म्यांमार में। टपोरी न्यू गिनी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके। बोरा, बोर जनजाति साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश है, उसमें मिलेगी बोरा, बोर। बुशमैन कालाहारी डेजर्ट में। हंटेंटार कालाहारी डेजर्ट में। जुल्लू साउथ अफ्रीका, यानी कि इसी में ही, बोर और जुल्लू साउथ अफ्रीका। रेड इंडियन अमेरिका के मूल जनजाति है, ये अमेरिका के मूल निवासी, रेड इंडियन, ठीक है। अमेरिका 1492 में जब कोलंबस पहुंचा था, कोलंबस ने इसकी खोज की थी भाई, ठीक है, इसने इनको नाम दिया रेड इंडियन। ओका, ओका जनजाति पड़ती है इक्वाडोर में, इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर कहाँ पड़ता है भाई, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। माउचो, माउचो है अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में, जनजाति माउचो। मग्यार, ये पड़ता है हंगरी, यानी कि यूरोप में। आइनू, जापान के मूल निवासी है आइनू, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके भी मूल निवासी हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। कुलामन, ये फिलीपींस के मूल निवासी हैं, कुलामन मोस्ट इंपोर्टेंट। लाई, लाई मैंने शायद पहले भी लाई ये रहा, लाई म्यांमार की चिन पहाड़ियां, है ना। तो चिन पहाड़ियां कौन से देश में स्थित है, म्यांमार में।
या म्यांमार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? लाई। या लाई जनजाति कौन से देश में पाई जाती है? म्यांमार में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है।